दोस्तों जय माता दी। चंद्र नक्षत्र हमारी जिंदगी का एचओडी होता है। नक्षत्र हमें अपनी जिंदगी में सही दशा दर्शाते हैं और नक्षत्रों के उपाय हमारी जिंदगी में शुभता लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दूसरा नक्षत्र भरणी की। और ये जो वीडियो बनेगा 3 भागों में बनेगा, एक ही वीडियो। पहला हम नक्षत्र परिचय, नक्षत्र विशेषताएं और कमियां देखेंगे। फिर दूसरे पार्ट में बेस्ट कैरियर और शेयर मार्केट का निर्णय हम यहाँ पे समझेंगे। और तीसरे में वैदिक तथा गूढ़ उपाय, नक्षत्र चरण प्रभाव और नवतारा चक्र समझेंगे। मतलब भरणी नक्षत्र को पूरी तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए समझना शुरू करिए कि भरणी नक्षत्र में आप जन्मे हो तो स्वर्ण पाया लेके आए हो। अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। ये नक्षत्र विक्रय संज्ञक नक्षत्र होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ बेचना शुभ होता है। अधोमुख नक्षत्र होने के कारण जमीन के नीचे के कार माइनिंग वगैरह आपके लिए बहुत शुभ होते हैं। स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। मतलब भरणी नक्षत्र का मतलब ये ऐसा घोड़ा जिस पर सवार नहीं है। मंदलोचन नक्षत्र होने के कारण इस नक्षत्र में कोई वस्तु गुम जाए तो पता तो लग जाता है कि वो कहाँ है, परंतु वो मिलती नहीं है। और इस नक्षत्र का जो जड़ी है वो है अगस्त। देवता हैं यमराज, नियम कायदे और कानून वाले। वृक्ष है आंवला। आंवले के पेड़ की पूजा आपको बहुत शुभता देगी। नक्षत्र प्राणी है हाथी, नक्षत्र पक्षी है कौआ। और नक्षत्र देवता मंत्र, यदि आप भरणी नक्षत्र के हैं तो रोज सुबह एक माला ओम यमाय नमा की करिए। और यदि ये पढ़ सकते हैं, पास दंडम वुजद्यम यमम महेश बाहनम यमम नीलम भजे भीवम सुवर्ण प्रति मागतम, तो 11 बार पढ़ लीजिए। बहुत शुभता आपको इससे प्राप्त होने वाली है। मैंने क्या बोला है कि दूसरा नक्षत्र है मेष राशि, चारों चरणों में आती है। शुक्र इस नक्षत्र के स्वामी हैं। अश्विनी की तेज गति के बाद भरणी नक्षत्र धारण, पोषण, परिवर्तन और पुनर्जन्म की ऊर्जा देता है। अब इस नक्षत्र की विशेषताएं समझिए। अद्भुत सहन शक्ति और क्षमता होती है। कठिन समय को ये दमदारी से जीते हैं। ये भरणी नक्षत्र, आपकी बात कर रहा हूं मैं। सृजन और रचनात्मकता भरपूर, क्रिएटिव होके कंस्ट्रक्टिव आप लोग होते हैं। बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टिविटी है। विचारों को मूर्त रूप देने की कला आपसे बेहतर केवल हस्त नक्षत्र जानता है। सत्य प्रिय और ईमानदार हैं। यमराज नियम कायदे कानून वाले हैं, तो सत्य प्रिय और ईमानदार हैं। और यदि आप झूठ बोलोगे तो ये नक्षत्र आपके लिए पूरी तरीके से अशुभ हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। जिम्मेदार और पोषित करने वाले, किसी का भी पालन पोषण ये कर सकते हैं। आप किसी की भी कमियां उसके मुंह पे फटाक से बोल देते हैं। उन्होंने कहा ना मुंह पे मार दी, तो मुंह पे फटाक से बोल देते हैं। गहन शोध करता होते हैं, डेप्थ में जाते हैं। किसी भी बात की गहराई में जाकर वो छुपा हुआ सत्य आप निकाल लाते हैं। मूल नक्षत्र भी ऐसा ही करता है। अब इस नक्षत्र की जो कमियां हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कमियां क्या हैं, उन कमियों पे काम करें तो बेहतर स्थिति बन सकती है। तो अत्यधिक अधिकार भावना, वस्तु हो रिश्ते हो, ये ज्यादा ही अधिकार शो करते हैं, थोड़ा कम कर दीजिए। अतिवादी दृष्टिकोण, पता है इनके लिए केवल या तो दिन होता है या रात होती। सुबह और शाम पे ये विश्वास ही नहीं करते। मतलब या तो सफेद या फिर काला। ये बात भी ठीक नहीं है। कटुवादिता,
हालांकि अच्छे होते हैं। वो कह गए हैं ना, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छबाए। दूसरे नक्षत्र वालों से बोल रहा हूँ कि भरनी नक्षत्र वालों से दोस्ती करिए, वो आपकी कमियां तुरंत मुंह पे बोल देंगे, मुंह फट होते हैं। भीतरी तनाव, मानसिक बोझ, ये अंदर तनाव भी रखते हैं, मन पे बोझा लेके ये चलते रहते हैं। डिप्रेशन के शिकार भी इस नक्षत्र वाले जल्दी हो जाते हैं। चलिए अगले फेस पे आते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट फेस है। क्यों है बेस्ट कैरियर की दिशा जो मैं बता रहा हूं, वो उसका कारण भी मैं बताऊंगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा कैरियर है हेल्थ केयर और रिप्रोडक्शन, मतलब महिलाओं से रिलेटेड बीमारियों के डॉक्टर आप अच्छे हो सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड आपका काम अच्छा होता है, चाइल्ड केयर आपका अच्छा है, और महिलाओं संबंधी कोई भी स्वास्थ्य के कार्य आपके लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र का चिन्ह होता है योनि, जो सृजन का प्रतीक है इस ब्रह्मांड में। फिर दूसरा, आप कला और सौंदर्य में भी आप बहुत पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपका नक्षत्र स्त्री संज्ञक है, और स्त्रियों को कला और फैशन की पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा जानकारी होती है। परंतु आप फैशन डिज़ाइन, डेकोरेशन, फिल्म थिएटर, फोटोग्राफी, मेकअप आर्टिस्ट, लग्जरी ब्रांड्स में भी आप जा सकते हैं। चूंकि आप यमराज के नक्षत्र वाले हो, आपके नक्षत्र के देवता यमराज हैं, तो कानून और न्याय आपसे बेहतर कोई पालन नहीं कर सकता और नहीं करवा सकता। ये फील्ड अब मैं आपको 1 नंबर इस फील्ड पे दूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इस पे देने वाला हूं। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट व्यवसाय, अंतिम संस्कार, फ्यूनरल सर्विसेज और बेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग का काम भी आप बहुत अच्छे करते हो, क्योंकि यमराज जब किसी को लेके जाते हैं तो हम ये मानते हैं, सनातन धर्म ये मानता है कि रिसाइकिल होने वाला है, पुनर्जन्म होगा। आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या करना चाहिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, अब आप ये देखिए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें यदि पता है कि हम ये नहीं करें तो लाभ में रहेंगे। तो आप वो बात सुन लीजिए। दूसरों को जज या नियंत्रित नहीं करें, ऑब्जर्वर नहीं बनिए। वो ऐसा है, मैं होता तो ऐसा करता, वो ऐसा कर रहा, ये बातों से दूर रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इच्छाओं की अति होती है, भौतिक सुख सुविधाओं में भी अति चाहिए, कामुकता भी अति है, भोजन भी अति है, तो सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका रहता है। इसमें यदि थोड़ी कमी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कमी करने के लिए ओम यमाय नमः का हमारे पास जाप है, और भी उपाय बताऊंगा मैं। भावनाओं को दबानी, अब या तो मुंह फट होगे या फिर वो भावनाएं दबा लोगे, तो इससे बचना। मन का गुबार है, आईने के सामने खड़े होके खुद से बोल दिया करो, बहुत अच्छा होगा। दूसरों के रहस्यों का अनादर ना करें। यदि कोई आपको कोई बात बता देता है तो आप तुरंत दूसरों को बताता, सुन रहा उस वो ऐसा कभी मत करिए, ये इससे बचिए। अब हम आ जाते हैं फाइनेंस के लिए, कि शेयर मार्केट सबसे बड़ा हमारे लिए ये अर्निंग का सोर्स है, और लॉस का भी सबसे बड़ा सोर्स है। अच्छा, मैं शेयर मार्केट में जो स्टॉक आपको बताऊंगा वो बिना शेयर मार्केट के उसका व्यापार भी आप अच्छा कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए जरा, शुक्र है धन और लग्जरी का ग्रह, यमराज है नियम कायदे कानून के लिए, तो 3 ऊर्जाएं हो गई। आपका राशि स्वामी मंगल हो गया, नियंत्रण और नई शुरुआत हो गया, और शुक्र लग्जरी और धन हो गया। तो 3 ऊर्जाओं के साथ आप मार्केट में जाते हैं, शेयर मार्केट या मार्केट, 3 ऊर्जाओं के साथ आप इसमें जाते हैं। तो सबसे पहले आप वैल्यू इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म होल्डिंग करिए। मैंने अश्विनी के बारे में बताया था, इंट्राडे करें पैनिक छोड़ के,
परंतु आपके लिए क्या है, वैल्यू इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म होल्डिंग बहुत अच्छी है। आप में कमबैक करने की बहुत अच्छी क्षमता है। बड़ा घाटा भी हो जाए ना, मैं बोल रहा हूं कि आप उसे रिकवर कर लोगे। बड़ी गजब की क्षमता आप में ये होती है। हाँ, ये है हट और लाश बुक ना करना। हटी हो जाते हो, नहीं नहीं मैं अभी इतने लाश में तो बेच ही नहीं सकता, ये नहीं है। उससे बेच के दूसरा पॉजिटिव ले लो ना। तो हटी मत बनना, इसमें नुकसान हो जाएगा नहीं तो। अब हम शेयर मार्केट और नॉर्मल मार्केट के, आप बिजनेस भी इन चीजों का कर सकते हो। बेस्ट सेक्टर लग्जरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। शुक्र हैं इस नक्षत्र के ग्रह, तो शुक्र से संबंधित कार्य तो आपको बहुत अच्छे होंगे। लग्जरी कारें, प्रीमियम ब्रांड, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, फैशन, टेक्सटाइल, ये सब शुक्र के प्रभाव से आप खरीदिए। ले लो ना इसका स्क्रीनशॉट। यस, ले लिया। दूसरा है होटल, एंटरटेनमेंट और मीडिया, ये भी शुक्र के वजह से। सिनेमा, रेस्टोरेंट, होटल चेन्स, मूविंग, एंटरटेनमेंट कंपनियां। फार्मा से रिलेटेड कोई भी काम आपके लिए बहुत सूट करेगा। गायनेक, फर्टिलिटी क्लिनिक, रिसाइकलिंग, कचरा प्रबंधन, बायोमेडिकल कंपनियां, यम का प्रभाव है ना ये। और फिर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप हार नहीं मानोगे, ये मैं कह रहा हूं। और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बहुत ही गलत चीज़ है, ये नक्षत्र कह रहा है। ये मैं नहीं हूं, मैं भरणी है, ये भरणी नक्षत्र कह रहा है। चलिए, अब जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आए तो ये दूसरे जातकों के लिए भी है। तो जब भरणी नक्षत्र आए तो ट्रेंड रिवर्सल होता है। शेयर मार्केट जो जानते हैं वो समझते हैं रिवर्सल। कंसोलिडेशन होगा, एक ही जगह पे घूमेगा 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 घूमेगा, फिर रिवर्स होगा, जिधर से आया उससे विपरीत दिशा में जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग होती है इस नक्षत्र में जब चंद्रमा आता है। तो ये बहुत काम की बात है। जिन्हें शेयर मार्केट करना है उन्हें पूरे नक्षत्र देखना चाहिए। कंसोलिडेशन तो मैंने बोल ही दिया है। कंपनियां डिविडेंड वगैरह की घोषणाएं भी करती हैं जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आता। महसूस करिए ना, प्रैक्टिकल करके जानिए। बहुत बड़ा क्षेत्र है शेयर मार्केट, फायदा उठा सकते हो ज्ञान से, संज्ञान से, नियम कायदे और कानून से। आपका नक्षत्र जो कह रहा है आपको वो काम करना चाहिए। चलिए, सलाह क्या है, ये आपके लिए बहुत काम है। जो डेड स्टॉक से उसे काट दो। हठ धर्मी मत अपनाओ कि नहीं मैंने लिया कभी तो बढ़ेगा। अरे छोड़ो यार, जब वो नीचे जा रहा है, वो जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, बढ़ जान दो, कभी बढ़े तो। उगते सूर्य को नमस्कार करिए, डूबते के साथ मत रहिए। फैक्ट है, रात के बाद फिर सुबह होगी, परंतु रात तो पहले हो जाएगी ना, ये बात समझिए। अति उत्साह से बचें। लग्जरी चाहिए ना, धन दौलत सुख समृद्धि, शुक्र है ना इस नक्षत्र के ग्रह, इसलिए ज्यादा उत्साह नहीं। ट्रेडिंग डेज पे क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जहां ट्रेडिंग कर रहे हो वो लैपटॉप या स्कूल जो भी हो, कंप्यूटर वगैरह हो, व्यवस्थित रखें। फाइलें, चार्ट साफ सुथरे रखें, क्योंकि यदि यहाँ पे गंदगी हुई तो मानसिक दबाव रहेगा, शांत रूप से आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये भी स्क्रीनशॉट वाली चीज है। चलिए आगे की बात करते हैं। वैदिक उपाय गंभीरता से लेना, और सबसे पहले इन वैदिक उपायों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला बोल रहा हूं कि यमदेव और चित्रगुप्त की आराधना करिए। ओम यमाय नमः का रोज 108 बार जाप करिए। शुक्र आपके नक्षत्र के ग्रह हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का नियमित जप करें। जीवन में सुख समृद्धि आकर्षण बढ़ेगा। आंवले के वृक्ष की पूजन करें, आपके लिए दिव्य वृक्ष है, जरूर करें। और भरणी नक्षत्र वाले दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा कर लेंगे तो बहुत अच्छा है।
कौओं को भोजन जरूर कराएं, विशेषकर अमावस्या के दिन। पुरानी जो कड़वाहटें हैं ना, वो इस चीज से हट जाएंगी। अब जरा फिर मैं सामने से हट के बोल रहा हूं। गूढ़ एवं ऊर्जात्मक उपाय। यम मृत्यु नहीं, अनुशासन के देवता हैं, तो दिनचर्या व्यवस्थित रखिए, नियम कायदे कानून का पालन करिए। कोई नियम गड़बड़ है, खराब है, तो बदल के नया नियम बनाइए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट वर्क करना चाहते हो तो आंवले का रस या आंवला पाउडर मिला लो पानी में, बहुत सी नकारात्मकता कम होगी, ऊर्जा ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। तो यार भरणी नक्षत्र वालों, आंवले का पाउडर या आंवले का रस मिला के नहाना शुरू कर दो यार। महिलाओं का सम्मान करें, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से कुछ ना कुछ भेंट करें, उनके लिए अस्पतालों में दवाई और गुप्तदान करते रहें। पुराना सामान घर में कभी मत रखिए। अनुपयोगी चीजों से मोह अच्छी बात नहीं है, अनुपयोगी चीजों से मोह नहीं रखना चाहिए। रक्तदान करिए, बहुत फायदेमंद है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये आपके लिए बहुत मायने रखती है। भोजन का अनादर कभी ना करें। खाने में बिल्कुल भी भोजन नहीं छोड़ें, और भोजन से पहले पैर पड़ के यमराज और अन्नपूर्णा को धन्यवाद दें। भोजन ग्रहण करें, फिर धन्यवाद करें। थाली में एक दाना चावल भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अब नक्षत्र के चरणों की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, हर चरण का प्रभाव अलग होता है। पहला चरण कर्मठता वाला होता है, एग्रेशन होता है। दूसरा चरण स्थिरता वाला होता है, स्थिरता के लिए काम करता है। तीसरा चरण कम्युनिकेशन स्किल वाला होता है, बोलने की कला वाला होता है। और चौथा चरण इमोशनल होता है, मोक्ष के लिए काम करता है, इमोशंस ज़्यादा होते हैं। तो पहले चरण वाले में देखिए, शुक्र हमारे साथ हैं, सब में हैं, ये सबके लिए हैं। मंगल हमारे साथ हैं। अब यहाँ पे सूर्य और आ गए, बहुत ऊर्जावान, ईगोइस्टिक भी कई बार हो जाते हैं, परंतु कर्मठ लोग होते हैं। ईगो थोड़ा सा कम कर लो, सफलता मिलेगी। यहाँ पे शुक्र और मंगल के साथ दूसरे चरण में बुध आ गए। बुद्धि स्थिरता के लिए काम करेगी, अच्छा काम करोगे, अच्छा व्यापार कर सकते हो, नौकरी में भी आप प्रगति करोगे। या शुक्र ज्यादा हो गया, अति सर्वर्त वर्जित। ध्यान रखिए, तीसरे चरण वाले लोग सांसारिकता में ज्यादा नहीं फंसे, भौतिकता में ज्यादा नहीं फंसे, प्रेम प्यार आनंद, थोड़ी सी सावधानी बरतें, गुरुदेव का ध्यान रखें, हनुमान जी की आराधना करें। फिर यहाँ पे मंगल आ गया। अब इमोशंस तो आएंगे परंतु एग्रेशन के साथ। तो एग्रेसिव इमोशनल खतरनाक होता है। शिव जी की आराधना आपको करना चाहिए और हनुमान चालीसा आपको पढ़ना ही चाहिए, ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब हम आते हैं नव तारा चक्र पे। देखिए, भरणी नक्षत्र है और भरणी नक्षत्र ये जन्म नक्षत्र है। नव तारा चक्र में हमें पता लगता है कि कौन कौन से नक्षत्र हमारे लिए शुभ हैं, कौन कौन से नक्षत्र हमारे लिए अशुभ हैं। ये आपके लिए अशुभ नक्षत्रों की श्रेणी रोहिणी हस्त श्रवण थोड़े अशुभ होते हैं। फिर दूसरी श्रेणी है आद्रा स्वाति सद्विषा, रोग रुकावट और शत्रु बाधा होती है। और तीसरी श्रेणी है पुख अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये सबसे खतरनाक है।
तो जब भी चंद्रमा इसमें आए, आपका कोई ग्रह बैठा हो, तो आपको उस ग्रह के देवता का मंत्र करना चाहिए। पुख में यदि कोई भी ग्रह बैठा है या चंद्रमा आया है, ओम बृहस्पते नमः। अनुराधा में आया है, अनुराधा में यदि कोई ग्रह आया है तो सूर्यदेव की आराधना करिए, ओम मित्राय नमः का जाप करिए। उत्तरा भाद्रपद में आया है, ओम अहिर बुधन्याय नमः का जाप करना चाहिए। अब देखिए, ये कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा आपको धन देने वाले नक्षत्र। इस दिन चंद्रमा रहेगा, धन मिलेगा। इस नक्षत्र के लोग आपका धन में वृद्धि करवाएंगे। ये नक्षत्र जो है आपको शांति देगा। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा कलर बदल दे, नहीं तो एक से ही लगेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी अच्छे होते हैं। ये आपको शांति देने वाले नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र साधक नक्षत्र हैं, मानसिक शांति मिलेगी। और ये नक्षत्र आपकी हेल्प करेंगे, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। और वो जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्र वालों को तो बिल्कुल ही अपने पास रखिए। और जब चंद्रमा इन नक्षत्र में हो और कोई ग्रह नक्षत्र में हो, वो ग्रह आपकी सहायता करेगा, कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो तो भी। मघा, मूला और अश्विनी। अब इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो नक्षत्र हैं वो उत्तराषाढ़ा, वीआईपी, वीवीआईपी। और दूसरा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र है अश्विनी। तो जो हमारे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, उनका स्मरण कर लेना चाहिए ना हमें। तो आपको हर प्रकार के सहयोग आपको ग्रह गोचरी व्यवस्था दे, जमाना दे, तो ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः की एक माला हमेशा करने की आदत डाल लो। आपको धन चाहिए तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, विश्वदेव होते हैं इसके। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः का मंत्र की एक माला आपके पास धन की कमी नहीं होने देगी। सच्चे मन से करना, विश्वदेव की आराधना है। और आत्मबल के लिए तो आप ओम यमाय नमः का जाप कर ही रहे हो, मैंने सबसे पहले बता दिया है। नक्षत्रों को और समझना है, और नव तारा और बहुत से तारे और सर्वतोभद्र चक्र समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उससे ऐप डाउनलोड करिए। और फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का एक कोर्स है जिसमें नक्षत्रों के बारे में सब समझाया, सर्वतोभद्र चक्र भी समझाया। और आपको शेयर मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन, मोड सिलेक्शन एफओ करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो अपनी रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।